हरे कृष्ण। तो आज हम इस नरसिंहदेव और श्री प्रहलाद महाराज की कथा हम आगे ले जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। श्री नारद उवाच भार्तरी एव विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्य दृशा सुजा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौमं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखावतंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद मुनि से पूछा कि हिरण्यकशिपु तथा उनके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी। प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने, कृपया ये मुझे बताइए। तो ये प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद जी से पूछा था। तो यहाँ श्री नारद जी बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मार डाला तो हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु जो है अपने भाई का जब वध किया गया तो वो बहुत ही क्रुद्ध हो और विलाप करने लगे। उनका क्रोध इतना था, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए
हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखें, इतना क्रोध था, इतना क्रोध कि उन्होंने अपने दांतों से होठ को दबाकर और अपनी आंखों से बहुत ही ऐसी जलती हुई, इतनी जलती हुई वे क्रोध अग्नि थी कि वे जो है आकाश को देखते हुए सारा आकाश धूमित हो गया कि इतना क्रोध हुआ कि उनके भाई का वध किया गया। और वो बहुत क्रोध उनके मन में, उनके शरीर से एक क्रोध जो है, जैसे कि उनकी आंखों से इतना जलता हुआ क्रोध कि पूरे आकाश में वो धुआं हो गया, इतना सारा क्रोध। इस प्रकार वह इस क्रोध अवस्था में वे बोलने लगे। अपने भाई का, अपने भयंकर दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण बाहों को दिखाने में भयानक, और उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र हुए अपने असुर संगियों से इस प्रकार कहा। तो उन्होंने जो है, जब ये इस प्रकार उनका भाई जब मारा गया तो उन्होंने सभी असुरों को एकत्रित किया और वे बोलने लगे, अरे दानवों और दैत्यों, अनेक अभी जो उनके संबंधी भी थे उनके नाम ले रहे हैं और सभी दानव और दैत्यों को वे कह रहे हैं, वे संबोधित कर रहे हैं कि अरे दुर्मुर्ध, त्र्यक्ष, संबर तथा सतभाऊ, अरे हयग्रीव, नमुची, पाप तथा इरवल, अरे विप्रचिति, पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। अब ये हिरण्यकशिपु सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप सब जो हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचन के अनुसार कार्य करो। तो वे कह रहे हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप सुनो और जो मैं कह रहा हूं आप लोग करो। मेरे तुच्छ शत्रु सारे देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेक्षु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं के द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में
उनकी सहायता की। तो सब लोग सोचने लगे कि हरि ऐसे कैसे करेंगे। सब दानव और दैत्य भी सोचने लगे, अब तक तो वे सम थे, ये कैसे हो गया। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी है। क्योंकि देवता तथा असुर दोनों ही जीव है, तो फिर ये कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करे और दूसरे के विरुद्ध रहे। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात करना संभव नहीं है। फिर भी चूंकि देवता तथा भक्त भगवान के आदेशों का कठोरता से सदा पालन करते हैं, अतएव उनकी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते हैं। क्यों विजयी होते हैं देवता? क्योंकि भगवान के प्रति निष्ठा और भाव, वो निष्ठा के कारण जो है वे असुरों के ऊपर जो है विजयी होते हैं। जो ये जानते हैं कि परमेश्वर तो विष्णु है, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। और ये जो है असुर जो है वे जानते हैं, लेकिन वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतः मृत्यु के बाद सहज मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था, क्योंकि देवता उनकी पूजा करते थे। लेकिन वस्तुतः यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं श्री प्रभुपाद कि सरकार को की तरह ही भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। जैसे कि सरकार किसी की पक्षपात नहीं करते, सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करता, किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने वाले हैं तो वह शांतिपूर्वक रहने तथा अपने असली स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने पहले ही यही सभी को कहा कि देखिए, ये विष्णु जो है भगवान, वे जो है उनका स्वभाव बदल गया है, और अब ये जो है उनकी विषय में वे निंदा करना शुरू कर रहे। पूर्ण पुरुषोत्तम, असली में तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु के प्रति जो वाक्य यहाँ पे हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं, वे एक्चुअली भगवान का गुणगान ही है एक तरीके से, लेकिन वो जो है उस निंदा के भाव से बोल रहे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा दैत्यों के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। तो वो कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उन्होंने अपनी ये समानता की जो प्रवृत्ति है उन्होंने त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष है, वो जानते हैं कि परम पुरुष कौन है। कह रहा है कि यद्यपि वे परम पुरुष है, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं का प्रसन्न करने के लिए बारहा का रूप धारण किया। एक तो उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया है, वो बदल गए हैं, उनका जो
समानता का स्वभाव है, उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने अपने रूप को भी बदल दिया है। उन्होंने कैसा रूप, उनका जो सुंदर रूप, उन्होंने एक ऐसा रूप लिया, वो भी शुकर का रूप लेकर उन्होंने क्या किया, मेरे भाई को किया है। और कैसे बन गए हैं? जिस तरह एक बेचैन बालक किसी की ओर उन्मुख हो गए, जैसे कि एक बालक, उदाहरण बता रहे, एक तो वो माया में आ गए हैं, एक बालक की जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है। अभी जैसे कि छोटा बालक है, उसका मन चंचल है, उसको थोड़ा कुछ खिला दो पिला दो, वो किसी का भी कुछ भी करने के लिए या किसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये उनका जो मन है अभी एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहे सो कराया जा सकता है। तो ये देवताओं ने इनको खिला पिला के, उनकी पूजा करके, उनको लड्डू और हलवा खिला खिला के उन्होंने अपनी ओर कर लिया है। और ये विष्णु एक छोटे बालक के जैसा है, उन्होंने अपना जो है स्वभाव को बदल दिया है। पहले तो संभाव थे, अभी वे देवताओं को पक्ष लेने लग गए हैं और माया में हो आ गए हैं और अपना रूप भी बदलने लगे हैं, उनका सुंदर रूप को भी बदल के इस प्रकार से अनेक अनेक कार्य करके इन देवताओं का पक्षपात कर रहे हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि अतएव अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे भाई का वध किया, मेरा प्रिय भाई, उनका वध उन्होंने किया है, जना क्रोधित थे। अतएव मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं उनको मारूंगा। इससे और वो खड़े हो गए और अपने त्रिशूल को पकड़कर ऐसे बोलने लगे और सब दानवों और दैत्यों को बोल रहे हैं कि अब मैं इस विष्णु को मारूंगा, उसके सिर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। अभी ये रक्त निकलेगा और इस रक्त को मैं जो है मेरे भाई को मैं अर्पित करूंगा और वो जो है बहुत प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। तो ये उन्होंने निश्चय कर दिया और भगवान से शत्रुता। अब वे आगे बोल रहे हैं, एक्चुअली ये ध्रुव में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं विष्णु को मारूंगा। और विष्णु को मारने से क्या होगा, क्या फल प्राप्त होगा? वो कह रहे हैं कि जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उनकी टहनियां एवं पत्तियां स्वतः
सूख जाती है, इसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा दे जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे कह रहे, और ये सही है कि जो भक्त हैं उनके प्राण और आत्मा तो भगवान ही है। तो इसीलिए जब भगवान को उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष को जड़ से ही निकाल दूं, तो मैं जो हूं इस विष्णु को खत्म कर दूं, और जब मैं खत्म कर दूंगा तो ये देवता जो है वो जो है असहाय हो जाएंगे, उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी और वे सब मुरझा जाएंगे। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, अभी वे क्या कह रहे हैं, हे दैत्यों, अभी प्रश्न उठता है कि कैसे मारे, कैसे मारे। तो खास करके देवता, और पहला तो विष्णु को तो वो कह रहा है कि मैं खुद मारूंगा, और अपने दैत्यों और अपने सहयोगी से नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं जब भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा ऋषि शासन के कारण फल फूल रहे हैं, वे लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनिष्ट कर दो। अभी जो कोई भी ये सब पालन कर रहा है, जो कोई भी ये सब जो ब्राह्मण संस्कृति का पालन कर रहा है, तुम लोग जाओ और पृथ्वी पे जाकर इन सबको विनिष्ट कर दो। तो आप लोग सब जाइए। आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो ये भी जानता है कि ये जो है, ये सब जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आधार है और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों का यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः ही मर जाएंगे। तो इसीलिए जाओ और ये सब जो है बंद कर दो, सबका ये कार्य, और मैं विष्णु को मारने में लगूंगा। आप लोग जाइए और ये कार्य कीजिए, अभी का अभी जाइए। क्योंकि जहां कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहां जहां वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहां वहां तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो, जला दो, इन सब स्थानों को जला दो और जीवन के स्रोत वृक्ष को जड़ से काट कर गिरा दो। सब वृक्षों को गिरा दो जहां जहां पे ये सब हो रहा है, आप लोग जाके करो, जला दो इन सब स्थानों को। अब
हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से इनको कहा। वैसे तो ये लोग तो इसमें ही पड़े हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी कि जाओ खुलेआम इन सब लोगों को जो है त्रास दो, सब कुछ खत्म कर दो, उनके जो यज्ञ है, उनके जो भी गव्य हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबको जाके कष्ट दो और उनको जला दो। इस तरह जघन्य कर्मों के लिए लालायित असुरों ने हिरण्यकशिपु के आज्ञा को अत्यंत आदेश पूर्वक, अभी अत्यंत आदेश, अरे वाह क्या मजा है, अभी तो हमको फुल लाइसेंस मिल गया, खुले आम सबको खत्म कर दो। और उन्होंने नमस्कार किए। उनके निर्देश अनुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्या पूर्वक कृत्यों में जुट गए। अभी ये गए और असुरों ने नगरों, गांवों, चराहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, ग्वालों की बस्तियों को जला दी। उन्हें सरकारी राजधानियां भी जला दी। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर फल, परकोटे तथा नगरों के द्वारे को तोड़ डाले। कुछ ने कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट दिए। तो इस प्रकार से ये जो है उन्होंने सब पूरा जो है सब कुछ विनष्ट करने के लिए पूर्णतया से लग गए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं से रूप में सताने जाने पर सभी लोग ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। सब बंद कर दिया। सब जो पूजा पाठ, जो भी सब वैदिक संस्कृति, जो कुछ भी भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो भी यज्ञ और धार्मिक कार्य जो करते थे, ये जो असुर जो है आकर उनको जो है कष्ट देकर उनको करने नहीं देते। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो गए। अभी देवताओं को वही हुआ जो हिरण्यकशिपु चाह रहा था कि देवताओं को कुछ नहीं मिले। उन्होंने स्वर्गलोक के अपने अपने आवास त्याग दिए। वे स्वर्ग से भी भाग गए। सब देवता त्याग दिए और असुरों से अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तो वे उन्होंने अपने स्थानों को त्याग दिया और इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों और दैत्यों को इस प्रकार से इस कार्य में लगा दिया। और जब उन्होंने इस प्रकार से उनको कहा जाओ, सब गए अपने कार्य में लग गए। तब जो है आकर अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को
सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अभी उन्होंने प्रयास किया क्योंकि वे बहुत दुखी हो गए। उनकी माँ खास करके दीति बहुत दुखी हो गए, उनके भतीजे भी बहुत दुखी हो गए। हिरण्याक्ष की पत्नी भी वृषभानु जो है बहुत दुखी हो गए। उनके परिवार के सब सदस्य बहुत शोक करने लगे। श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रूर था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना चाहता था। अभी ये जो है बहुत ही स्मार्ट था ये हिरण्य, उसको पता था कहाँ पे कौन सी बात की करनी चाहिए। अभी उन्होंने बोल दिया इनको, अभी अपने असुर कंगियों को तुम लोग जाओ। और अभी यहाँ पे देखा कि उनके परिवार के लोग जो है शोक मना रहे हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने उनको सांत्वना देने का तय किया। अतएव वह अपने भतीजों को बहुत ही अच्छे वचनों से सांत्वना देने लगे कि भाई हम लोग क्या करें, क्यों शोक करें। और हिरण्याक्ष के 9 पुत्र थे जिनका नाम यहाँ बताया गया है, और उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधू वृषभानु एवं अपनी माता दीति को भी वे जो है इस प्रकार बोलने लगे। अब उन्होंने असुरों को इंगेज कर दिया, क्या, प्रचार में। उन्होंने असुरों को बोला चलो जाओ और प्रचार करना शुरू कर दो और अपना काम करो। और यहाँ पे वे अपने परिवार को सांत्वना दे रहे। और कैसा सांत्वना, क्या कह रहे हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे माता, 2 बार यहाँ पे बताया गया है, हे वधू तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। अभी ये गीता उपदेश दे रहे, हिरण्यकशिपु का ये जो प्रवचन अभी दे रहे हैं अपने जो सगे संबंधियों को, कि अरे ये तो तुम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हिरण्याक्ष जो है वे एक वीर के बाद युद्ध करते हुए उन्होंने अपने देह को त्यागा है। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि युद्ध करते हुए जो देह त्यागने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अब जो है हिरण्यकशिपु जो है ये उनको सांत्वना दे रहे, हे माता, और उदाहरण के साथ, हे माता, किसी भोजनालय या प्यायु में अनेक सहगिरी पास आते हैं। जैसे कि ये कोई भोजनालय में लोग आते एक साथ हो जाते हैं, और या प्यायु के पास सब लोग एक साथ होता है, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अभी उदाहरण दे रहे कि वे जो अपने अपने गंतव्य, इस प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं
किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आप शोक न करें। वो यहाँ पे वो इतना सुंदर सिद्धांत प्रवचन दे रहा है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बड़ा चढ़ा माना जाता है, उन लोग के पास बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि दैत्यों या दानवों के पास ज्ञान नहीं है, उनको सब ज्ञान है, वे जानते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है पक्ष रहित है, लेकिन अभी वो जो है पक्षपात कर रहा है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है, बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ा माना जाता है, लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं। जो भगवान की सेवा में अपने बुद्धि को नहीं लगाता है वो असुर है, इसीलिए वे असुर है। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं। आगे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह नित्य तथा अव्यक्त है, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता, ये पूरा भगवत गीता का प्रवचन काफी श्लोकों के द्वारा यहाँ पे पढ़ने लायक है। जो प्रवचन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को शोक से मुक्त होने के लिए बहुत शौक से समझाया। भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु अपने परिवार के लोगों को बता रहे। तो ये बहुत सारे श्लोकों द्वारा, काफी श्लोकों द्वारा जो है, और उसके उस प्रवचन में वे एक कथा भी कहते हैं, सुयज्ञ की कथा बताते हैं। एक राजा सुयज्ञ था जिनका मृत्यु हो गया, और जो उनकी जो सगे या उनकी पत्नियां थी इतनी शोक मना रही थी कि यमराज को आना पड़ा। तो ये पूरी कथा जो है हम समय के कारण हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो है कि हिरण्यकशिपु ने बहुत सुंदर जो है रूप से अपने परिवार के सभी सदस्यों को सांत्वना दी, और जब उन्होंने ये सब सुना, खास करके दीति ने सुना, तो उस प्रवचन का बहुत अच्छा असर हुआ। उन्होंने अपने शोक को त्याग दिया, अपने उनका शोक दूर हो गया और मन को विष्णु में लगा दिया, और इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको सब अपने परिवार के लोगों को शांत कर लिया। श्री नारद जी ने कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दीति ने अपनी जो है पुत्र वधू हिरण्याक्ष की पत्नी सुभासु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेश को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया, और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन
के का असली दर्शन समझने के लिए लगा दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का अध्याय, तीसरा अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। अभी ये जान लिया, हिरण्यकशिपु ने जान लिया कि भगवान जो है अभी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव को त्याग दिया है। ये देवता लोग जो है उनके पक्ष में हो गए हैं और वे कुछ भी, कोई भी रूप लेकर जो है हमारा भी वध कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अमर बनना है, मुझे ऐसे बनना है कि मुझे जो है कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकेगा। और मेरा जो उद्देश्य है कि श्री विष्णु का मैं वध करूं, वो ही मेरा विष्णु, क्योंकि वही मेरा जो है परम शत्रु है। मेरे भाई को मारा उसने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगा। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्ध अवस्था एवं शरीर की जर्जरता। अभी वो मेन चीज तो यही है ना, अजय, कोई उनको मारे नहीं। वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा से मुक्ति, और जर्जर अवस्था मतलब शरीर जो है उससे मुक्त होना चाहता था नारद मुनि। वह अनिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। अभी इसका कितना एम्बिशन है देखिए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उन्होंने इस प्रकार से सोचा और क्या किया, मंदर पर्वत की चोटी में अपने पांव की अंगूठी के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। घोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ। यह स्थिति अतीव कठिन थी। इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये अंगूठे के बल पर खड़े हैं, उनके हाथ ऊपर है और देख रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये स्थिति अतीव कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। कोई ऐसा नहीं कर सकता था जो उन्होंने ऐसी तपस्या की। और कैसे, करोड़ों वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष, देवताओं के वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु के जटाजुट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। उनके शरीर से इतना तेज, ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में
भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घर को लौटे। अभी ये देवता ने देखा तो अभी तो ये घोर तपस्या करने जा रहा है, तो हम लोग अब चलो, अभी तो जब तक वो तपस्या कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो वो अपने अपने घर लौट गए। और हम देखते हैं कि इस उसी समय जो है उन्होंने हिरण्यकशिपु, देवताओं ने हिरण्यकशिपु की राजधानी को अटैक किया, और उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, जिसके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने जो है उनका वहां से ले लिया। वो सोच रहे कि ये इतना बड़ा असुर है तो उसका बेटा तो डबल निकलेगा, उससे पहले वे उनको जो खत्म ही कर दे। तब जैसे वे जा रहे थे तब नारद मुनि वहां पे आ गए। नारद मुनि कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये जो उनका पुत्र है वो भगवान का महान भक्त है, और वही कारण होगा जिससे हिरण्यकशिपु का वध होगा और भगवान अवतारित होंगे, और भगवान जो है इस हिरण्यकशिपु का वध करेंगे। तो इस प्रकार से देवता जो है अपने अपने स्थानों में अपने अपने घर चले गए। और हम देखते हैं कि आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि ने कायदु को अपने आश्रम में जो है उनको स्थान दिया। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उनके सिर से अग्नि प्रकट हुई। इतना घोर तपस्या, और वह अग्नि अपने धुआं समेत आकाश भर में फैल गई। इतनी घोर तपस्या कि उनके सिर से अग्नि और पूरा धुआं हो गया। आकाश, वो अग्नि, जब अग्नि जलती है तो पूरा धुआं, पूरा अंधेरा उनके उर्ध्व तथा अंध लोगों के घेर लिया। ये जो पूरी जो ये धुआं और अग्नि के कारण, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे, स्पॉट गर्मी। उनकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र उद्वेलिन हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत थरथराने लगे, और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। सारी दिशाएं गदगद उठी। तो इस प्रकार से पूरा विश्व में उनकी तपस्या से सब पूरा जो विश्व में पूरा हिल गया। तब ऐसे देख के फिर जो है देवताओं ने सोचा वे ब्रह्मा जी के पास जाकर ये बताएंगे। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहां उन्होंने शिष्टा को इस प्रकार सूचित किया। ये देवताओं के स्वामी, ये ब्रह्मांड के प्रभु हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने विघ्न है कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते, अतएव हम आपके पास आए हैं। वे जो है वे कह रहे हैं कि हम आपके पास आए हैं, आप कुछ करो। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उनकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उनके मंतव्यों का निवेदन
कर रहे हैं, कृपया करके उन्हें सुन लो। तो कह रहे हैं कि जो है कि ये जो है वो आपके स्थान को भी लेना चाहता है। हे प्रभु, हमने विश्व शत्रुओं से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप जैसे उचित समझे वैसा अविलंब करे, आप जो है कुछ तो करो। तो ऐसी ये जो देवता हैं वे बोलने लगे और वे जो है कहा ठीक है, देवताओं के द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों के साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो वो चले गए। तो जब वे वहां गए मिल ही नहीं रहे, वो दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है? हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकशिपु है कहाँ है, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरा ढका हुआ था घास तथा बांस के जड़ों से ढक गया था। क्योंकि हिरण्यकशिपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उनकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुके थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों के से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से ताप रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूं। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो। कुछ नहीं बचा, सिर्फ हड्डी, अस्थि। यहाँ पे कह रहे सब कुछ जो है चींटी और मकोड़े ने सब जो उनका शरीर को पूरी तरह से खत्म कर, फिर भी वे अपनी तपस्या को नहीं छोड़े। तो ब्रह्मा जी बोले कि प्राणवायु को संचालित किए हुए हो, निस्संदेह ये आश्चर्यजनक है। ऐसी घोर तपस्या। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म
ले चुके हैं, ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, न भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसी तपस्या, और ये सही है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, किया है और न कभी भविष्य में कोई। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके? जल पिए बिना 100 देवताओं के वर्ष तक कौन है इस जगत में जो ऐसी तपस्या कर सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐसी तपस्या तुमने की है, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें जो भी वरदान चाहे मैं वो उस वरदान को देने के लिए तैयार। हे दीति पुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुष के लिए भी असंभव है। इस तरह तुमने मुझे निश्चित ही जीत लिया है। तो उन्होंने तपस्या से ब्रह्मा जी को जीत लिया, कठोर तपस्या करके। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूं। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहां देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतएव यद्यपि तुम मर्त्य है, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, और देवता तो ऐसे जल्दी प्रसन्न हो जाते। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसने उनके शरीर पर अपने कमंडलू से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे छिटकने तथा कीड़ों, चींटियों तथा कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को अनुप्राणित किया। तो फिर से उनको, जो उनका पूरा शरीर जो नष्ट हो गया था, पूरा कीड़े मकोड़े से जो खाया हुआ शरीर जो है, जो पूरा जो उन्होंने उनके ऊपर जो उनके कमंडलों से जल छिड़का, तो उन पूरा जो है एकदम सुंदर सोने के जैसा सोनार रूप। जो ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से उनके शरीर पर जल छिटका, क्यों हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहज कर सकता है। इतने शक्तिशाली शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने के किसी शारीरिक कांति, पिघले सोने जैसी शारीरिक कांति उत्पन्न, और बहुत शक्तिशाली और बहुत ही स्ट्रांग उनका बॉडी बन गया में युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष। तब उनका इच्छा पूर्ण हो रहा है। तरुण पुरुष की भांति वे प्रकट हुए, जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से फिर से वे ब्रह्मा जी की कृपा से
उन्होंने फिर से अपने शरीर, सुंदर शरीर, उन्होंने शक्तिशाली शरीर, और फिर जो है वे प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लग गए। और उन्होंने कहा, तो ये स्तुतियां है वो हम समय के कारण जो मेन है वही पढ़ेंगे। हे प्रभु, अब हिरण्यकशिपु कह रहे, हे प्रभु, पहले तो उन्होंने स्तुति की, और स्तुति करने के बाद ये कह रहे हैं, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। अभी उन्होंने ये कहा, पहला क्या कहा, बहुत सारी बातें, क्योंकि पहले तो वो चाहते थे कि मैं अमर बनूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओके, पॉइंट नंबर 1, आप ऐसा करो कि आप जो है मुझे ऐसा वर दो कि आपके द्वारा उत्पन्न की किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो, मुझे कोई मृत्यु न प्राप्त हो। मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। आप मुझे वर दो, आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दो कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे और इस पद के से प्राप्त होने वाला समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दे, क्योंकि मैं ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तो इन्होंने सब कुछ मांग लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने तो उनको कह दिया कि आपको जो कुछ भी चाहिए मिले। इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा, और उन्होंने सब कुछ इस प्रकार से इतने शक्तिशाली बन गए कि उनको कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना नामक 3 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो आगे पढ़ना।
एक और अध्याय कर सकते हैं तो फिर शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में कर। तो ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, अभी शक्ति मिल गया बस, तो उन्होंने आतंक शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के मनवांछित वर प्राप्त किए। इस वरों के प्राप्त होने ही उसका शरीर, जो प्राय पूरी तरह से विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से जीवंत हो उठा। इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई के वध को भूला नहीं। देखो कितना उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी उनके सामने आए, उनका वध, लेकिन वो जो है वो शत्रुता, उसके हृदय में विष्णु के प्रति शत्रुता जो है नष्ट नहीं हुई। उसने दसों दिशाएं तथा तीनों लोक जीत लिए और देवताओं तथा असुरों समेत सभी जीवों को अपने अधीन कर लिया। तो अभी उन्होंने वो ये वर भी मांगा था कि मैं ही, अभी आई एम इंद्र, सॉरी आप कोई नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब दिशाओं, तीनों लोगों के ऊपर उन्होंने जो है अपना शासन चला लिया। वह इंद्र को उनके निवास से भगाकर सारे स्थानों का स्वामी बन गया। वे जाके इंद्र की गद्दी पे बैठ गया। यहाँ पे वर्णन भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से वो जाके वहाँ पे महेंद्र जो उनका वहाँ का स्थान है, वहाँ जाके और सब जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उनके अधीन होकर उनकी सेवा करने लगे। इंद्र, यहाँ मेरे चरण में गिरो, मुझे नमस्कार करो। इंद्र कहते हैं जी। इस प्रकार से इंद्र को भी वश में कर दिया। इंद्र जाओ, सोमरस लेके आओ, जो आज्ञा सरकार। इस प्रकार से जो हिरण्यकशिपु ने सभी को अपने वश में कर दिया। और इतना सब पाने के बाद भी वे असंतुष्ट, क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सब कुछ पाने के कारण भी जो है सारे ब्राह्मण उनसे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे शाप देते थे। उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, शाप देते थे। और देता तो है हिरण्यकशिपु की जय,
हिरण्यकशिपु की जय, सब जगह हिरण्यकशिपु की जय। जय 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 कहते रहे। एक्चुअली वो कहना था हिरण्यकशिपु हाय 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 हाय, लेकिन वो बोल रहे जय 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 जय, सब लोग ऐसे ही कर रहे। तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मण जो है असंतुष्ट थे, उनको श्राप देते थे कि अंततो गत्वा ब्राह्मण के सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। तो अभी ये जो है वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं अभी देवता, क्योंकि उन्होंने बहुत जो है सभी को अपने मुट्ठी में कर रखा था और सबको बहुत ही त्रास दे रहा था। इन सब में श्री नारद जी बताते हैं कि परम साधु मुनि ने आगे कहा, जब सभी से गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया, तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वास होकर लौट आए कि अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका। तो भगवान ने उनको कहा कि डोंट वरी, आप लोग आए हैं और आप लोग जो है रुकिए, जब उचित समय आएगा, जब जो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र जो है प्रहलाद का अपमान करेगा, उनको कष्ट देंगे, तब जो है मैं जो हूँ उनका आके वध कर लूंगा। ब्रह्मा जी का भी जो शाप है उसको निष्फल करके, ब्रह्मा जी का भी जो वरदान है उसको निष्फल करके मैं जो हूँ उनको मैं वध। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की चरित्र थोड़ा पढ़ेंगे, फिर 2-3 ही श्लोक है उसको कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम जो है इसके बाद हम जो है इस भागवतम के अध्याय को विश्राम दें। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति अपने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यक्त मानते थे, इसीलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। श्री नारद मुनि कहते हैं तो जो है यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भला ऐसा कौन होगा जो प्रहलाद महाराज के
असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। तो इतने दिव्य गुण थे, फिर उनके दिव्य गुणों को कौन गिन सकता है? इतने असंख्या उनके गुण हैं। उनकी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अविचलित श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती है, किंतु ऐसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। अपने काल से प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि अपना मन सदैव कृष्ण भावनामृत में प्रभावित रहता था, अतएव वे यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्र तृप्ति के कार्य में निमग्न रहकर चलता है। तो इस थोड़ा सा यहाँ पे झलक दिया जा रहा है कि श्री प्रहलाद महाराज की जो चरित्र है कि कितने वे उत्तम श्रेणी के जो भक्त थे। तो आगे, हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था। यद्यपि वह उनका अपना ही पुत्र था। तो अभी नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने उनको सताया। तो अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे देव ऋषि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ सत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इससे आपसे जानना चाहता हूँ। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए दंड देते। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, यह सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला ऐसा एक पिता के लिए यह कैसा संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल्य पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपया करके इस संबंध में हमारे संशयों को दूर करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम तत्सत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की